हम देखते हैं कि जेनोवर्स के दो सैयन आखिरकार मल्टीवर्स में आ चुके होते हैं। उनका आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। उन दोनों के मल्टीवर्स में आते ही पूरा स्पेस और टाइम हिल जाता है। आसपास की गैलेक्सी भी काफी हिलने लगती है और इन दोनों सैयन्स की आंखों में सिर्फ एक चीज होती है और वो होता है सर्वनाश। वो लोग बहुत ही जल्द कूरी के पास पहुंच जाते हैं और कूरी उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाती और हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में कूरी मारी जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। कोई भी वहां पर उसे बचाने के लिए नहीं था और वो बहुत ही बुरी तरीके से मर जाती है। उधर दूसरी तरफ रायकुगा और कुसान के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। दोनों की टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उनके हमले से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और उस एनर्जी की वजह से आसपास के प्लैनेट्स का पूरा बैलेंस बिगड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ गोकू और टोराक के बीच भी एक जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है और ये कोई आम लड़ाई नहीं होती। इन दोनों की ताकत की टकरार से मल्टीवर्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। दोनों के बीच काफी कड़ी टक्कर चल रही होती है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और ना ही उन दोनों में से कोई कमजोर पड़ रहा था। इन सब के बीच कोड़ा पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका होता है। उसका शरीर उस केज के अंदर बेजान सा पड़ा होता है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हो। तभी अहोरा कहता है और वो भी काफी गुस्से के साथ, टोराक, आखिर कब तक हमारी शक्तियों का सहारा लेते रहोगे? बेवकूफ कहीं के, तुम एक बुज़दिल हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बस बाहर निकालो। मैं तुम्हें बताऊंगा असली लड़ाई क्या होती है। उसकी बात को सुनते ही नायर तुरंत उसे टोक देता है और कहता है, अहोरा, बेवकूफी मत करो, समझे? तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है, तुम अगर ज्यादा ताकत लगाओगे तो तुम और भी ज्यादा कमजोर हो जाओगे, समझे? क्या तुम ये बात बार बार भूल जाते हो? और इससे वो और ताकतवर बनेगा, तो ये करना बंद करो, समझे अहोरा? और अब कोई बेवकूफी मत करना, अपनी ताकत बचा कर रखो, लड़ाई अभी खत्म ही हुई है। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त अकुमो भी कहता है, वो ओमनी किंग पता नहीं उस टोराक के सामने कितनी देर तक और टिक पाएगा, क्योंकि टोराक हमारी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उसने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनते ही अहोरा थोड़ा और भड़क जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक घटिया चाल चल रहा है
और वो एक नासमझ बुज़दिल गॉड है जिसमें हम सबसे सीधे लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए वो बेवकूफ ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गारुमा अचानक शांत हो जाता है और उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से बदल जाता है और वो कहता है, नहीं, ये क्या है? उसे बहुत ही तेज एक ऊर्जा महसूस होती है और वो ताकत बहुत ही भयानक और अनजानी होती है। उसने ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया था। जैसे ही गारुमा उस ताकत को और डीपली महसूस करने की कोशिश करता है, तभी टोराक और राइकुगा को भी एक साथ उसकी एनर्जी महसूस होती है। राइकुगा लड़ते लड़ते अचानक रुक जाता है और वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। तभी कुसान गुस्से में कहता है, क्या हुआ? डर गए तुम? इस लड़ाई से पीछे हट रहे हो? कायर कहीं के। राइकुगा उसे घूर कर देखता है और कहता है, ना समझ सैयन, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि अब क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। इसके बाद वो धीरे से टोराक की तरफ देखता है और कहता है, लॉर्ड टोराक, ऐसा लगता है। टोराक उसकी बात को पूरी सुनने से पहले ही उससे बोलता है, हाँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने भी वो महसूस किया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जरूर। इसी दौरान गोकू मन ही मन सोचता है, आखिर बात क्या है? ये लड़ते लड़ते अचानक रुक क्यों गया? मुझे नहीं लगता ये मेरी ताकत देखकर घबरा रहा है। जरूर कोई और वजह है, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जिससे कि मल्टीवर्स का किंग घबरा रहा है? आखिर बात क्या है? कुसान राइकुगा की बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार राइकुगा अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेता है। उसका शरीर चमक उठता है और वो एक जोरदार वार करता है। कुसान राइकुगा के एक ही हमले से पीछे हट जाता है। राइकुगा गुस्से में कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है ये लड़ाई तुम लोगों की वजह से रुकी है? तुम सबको तो अंदाजा भी नहीं है उस चीज के बारे में जिसके कारण सब कुछ बदलने वाला है। तभी बार्डॉक भी बोल पड़ता है, कुछ तो गड़बड़ है और ये सही नहीं लग रहा। गोहान तुरंत पूछता है, आपका कहने का मतलब क्या है ग्रैंडपा? मैं समझा नहीं। तभी बार्डॉक कहता है, जरा ध्यान से टोराक को देखो। वो मल्टीवर्स का किंग है, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ साफ दिख रही है और ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। कुछ तो है जो बहुत गलत है। टोराक धीरे से कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं तैयार हूं। ये मेरा मल्टीवर्स है
मेरा। तभी अचानक से वहां पर एक आवाज गूंजती है। कैसे हो मल्टीवर्स के किंग टोराक? जैसे ही ये आवाज वहां पर गूंजती है, हर एक जी फाइटर का शरीर कांपने लगता है। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं होता और ना कोई डर होता है, तो सिर्फ कहर। तभी टोराक अपनी नजर को उस दिशा में करता है जहां से वो आवाज आई होती है, और इसके बाद वो कहता है, मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद ये होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा था और महसूस भी किया था। ज़ेनोवर्स का गेट खुल चुका है। उसी पल एक तेज रोशनी होती है और स्पेस जैसा फट जाता है, और वहां पर दो आकृतियां साफ साफ दिखाई देने लगती है, और उनकी प्रेजेंस इतनी भयानक होती है कि सभी लोग कांप जाते हैं। राइकुगा उन दोनों को देख के एक कदम पीछे हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता, और वो कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। ये तो ज़ेनोवर्स के सैयन है, रिंग कोजू और किंग कोजू। लेकिन ये यहां पर पूरा बैटलफील्ड जैसे सन्नाटा हो जाता है। गोकू, गोहान, बारडॉक, सबके चेहरे पर एक ही सवाल होता है कि ये आखिर कौन है? इन दोनों की ताकत इतनी भयानक क्यों महसूस हो रही है? आखिर ये लोग कहां से आए हैं? और जिसे देखकर मल्टीवर्स का किंग टोराक भी शांत हो गया है। टोराक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे पहले ही शक था। जब ज़ेनोवर्स का गेट खुला, तब मैं जानता था कि तुम्हारे दरवाजे भी खुल चुके हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी आजाद होकर यहां आ जाओगे। तभी रिंग कोजू आगे बढ़कर बोलता है, तो क्या तुम्हें हमें देखकर खुशी नहीं हुई मल्टीवर्स के किंग? तुम तो हमें बहुत अच्छे से जानते हो, तो पुराने मेहमानों का इस तरीके से आदर करोगे? अब तुम्हें यह सिखाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ सीखने के लिए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? तभी रिंग कोजू अपने हाथ को फैलाता है और कहता है, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। ये हमारा मल्टीवर्स है और हम इस पर दोबारा राज करेंगे तुम्हारी मौत के बाद। टोराक थोड़ा घबराता है और कहता है, लॉर्ड टोराक को मारना इतना आसान नहीं है, मूर्ख सैयन। तभी किंग कोजू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ टोराक, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम दोनों में से किसी के सामने भी टिकने के लायक हो? किंग कोजू उसे कोई भी रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। हम देखते हैं कि किंग कोजू सिर्फ एक पल में ही टोराक के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी को भी वो दिखता नहीं।
और वो अचानक से एक भयानक और ताकतवर हिट टोराक के सीने पर करता है। टोराक का शरीर पीछे की तरफ बहुत जोर से हट जाता है और वो सिर्फ एक ही हमले में अधमरा होकर गिर जाता है। ये देख के पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती है। तभी राइकुगा कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। ये भला कैसे? लॉर्ड टोराक। गोकू भी ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है, क्या इसने तो एक ही हिट में? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये लोग आखिर कौन हैं? किंग कोजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, टोराक, हमारी तड़प का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है और ना ही तुम लगा सकते हो कि उस जगह पर हमने कई करोड़ों साल कैसे बिताए हैं। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। पहले तुम मरोगे और उसके बाद उसकी बारी आएगी, जिसके लिए हमने इतना कुछ तैयार किया है, जिसने हमें वहां भेजा था, लॉर्ड कुरोकामा।